नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं के मामले में सियासत लगातार जारी है। इस मामले में बीजेपी नेता आज राजभवन भी पहुंचे थे। इस पर कांग्रेस विधायक रघु शर्मा का कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा के एजेंडे से प्रदेश बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखती। रघु शर्मा ने कहा, जो नेता आज राजभवन गए हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ज्यादा राजभवन जाने वालों को बीजेपी राजभवन में ही बैठा देती है। रघु शर्मा ने बीजेपी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा, मैं तो चाहता था कि राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाता है तो राजभवन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लाल मीणा जी, उनका एजेंडा अलग चलता है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई वो उससे नाइत्तेफाकी रखते हैं। इनका स्टैंड खुद का बीजेपी एज ए होल कोई क्लियर नहीं है और ज्यादा राजभवन जाने से राजभवन में बैठा देते हैं वो लोग। तो राठौड़ साहब तो अब करें भी क्या। मैं तो ये चाहता था, 7 बार के विधायक है, बीजेपी को अपने आप स्वाभाविक नेता वही है, उनको नेता प्रतिपक्ष बना देना चाहिए, झगड़ा ही नहीं है। नहीं बनाते और नेता प्रतिपक्ष तो फिर तो राजभवन के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो वहीं जयपुर में वीरांगनाओं का धरना लगातार जारी है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। बारिश में भी किरोड़ी लाल मीणा धरना स्थल पर ही मौजूद है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार वीरांगनाओं की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। सचिन पायलट के आवास के बाहर जो वीरांगना है वो मौजूद है और इसके साथ ही सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी लगातार धरना प्रदर्शन कर। इस बीच बारिश हुई लेकिन उनके हौसले नहीं डगमगाए। लगातार किरोड़ी लाल मीणा और इसके साथ साथ जो वीरांगनाएं थी वो अपने बच्चों के साथ बारिश में भी धरना प्रदर्शन करती रही। तो वहीं भरतपुर के कामा थाना इलाके के पथवारी गांव में तालाब में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों युवकों को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार होली खेलने के बाद दोनों तालाब में नहाने गए थे। दोनों युवक नाव में सवार होकर नहा रहे थे। इसी दौरान वे दोनों डूब गए। वहीं परिजनों का इस हादसे के बाद से रो रो कर बुरा हाल है। और जयपुर के हरवाड़ा इलाके में 4 मार्च को युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनमें 2 बाल अपचारी भी शामिल हैं। दरअसल गर्लफ्रेंड से विवाद के चलते यश नाम के युवक पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया था। हत्या के इरादे से यश का पत्थर से सिर फोड़ दिया। हमले के 5 दिन बाद भी यश को होश नहीं आया। यश के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करा लिया और हमले के आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली रोड पर महिला टीचर को ट्रक ने रौंद डाला। ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी और स्कूल से घर जा रही महिला की मौत हो गई। और अब बात प्रदूषण पर कंट्रोल की कवायद की कर लेते हैं। देश में लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, दुनिया भर में चिंता का सबब बना हुआ है। मामले को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंता जाहिर की जा रही है। प्रदेश के शहरों में भी साल दर साल चिंताजनक आंकड़े सामने आने के बाद अब प्रदेश में बड़े शहरों में साल भर के औसत प्रदूषण के आंकड़ों को कम करने पर माइक्रो प्लान पर काम किया जाएगा। दरअसल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर और उदयपुर में प्रदूषण नियंत्रण पर काम किए जा रहे हैं। इसके लिए बोर्ड की ओर से आईआईटी कानपुर की ओर से करवाए गए अध्ययन में रोड डस्ट प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण सामने आया है। ऐसा है जो 15 फाइनेंस कमीशन के तहत कवर्ड है और उसकी माइक्रो प्लान बन के सबमिट हो चुके हैं जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार, और अलवर और उदयपुर का अभी कंप्लीट हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया भर के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों को अगर देखा जाए तो उसमें राजस्थान के शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है। राजस्थान के 5 शहरों को नेशनल एयर क्वालिटी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत
इसमें शामिल किया गया था ताकि राजस्थान के इन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारा जाए, यहाँ पर प्रदूषण कम किया जाए। राजधानी जयपुर के अंदर आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से जो वातावरण है वो पूरी तरह से पॉल्यूशन की जद में आ रहा है। चारों तरफ स्मोग शहर में हर वक्त छाया रहता है और जिसकी वजह से लोगों को बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। उन कारणों को ख़त्म करते हुए धीरे धीरे जो एयर क्वालिटी है उसे बेहतर किया जा सके। इंटरनेशनल रैंकिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो साल 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर राजस्थान का ही भिवाड़ी था। इससे पहले जयपुर और जोधपुर भी वर्ल्ड रैंकिंग में 12वां और 14वां स्थान हासिल कर चुके हैं। अब ज़रूरत है कि राजस्थान पर्यावरण के मामले में सुधार करे और प्रदेश के इन तमाम बड़े शहरों की जो वायु की गुणवत्ता है वो बेहतर हो और लोगों की सेहत भी इससे नुकसान ना उठाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। रंगों के त्योहार होली पर प्रदेश में ऐसी कई परंपराएं देखने को मिलती हैं जो हैरान करती हैं। ऐसी एक परंपरा है झालावाड़ जिले के डग कस्बे की। यहां लोग लगभग 100 साल से अनोखी होली मना रहे हैं। यहां धधकते अंगारों पर नंगे पांव चलकर लोग होली मनाते हैं। कहते हैं आस्था में इतनी ताकत होती है कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी कमाल कर सकता है। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में ऐसा ही होता है। यहाँ एक चूल का आयोजन होता है। यह आयोजन 100 सालों से यहाँ हो रहा है। इसका आयोजन चौकड़ी दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर समिति करवाती है। अब आपको चूल की खासियत बताते हैं। पहले 1.5 फीट चौड़ी और 2 फीट गहरी खाई खोदी जाती है। इसकी लंबाई करीब 15 फीट होती है। उसमें 2 क्विंटल से ज्यादा लकड़ियां जलाई जाती हैं। जब ये लकड़ियां धधकते अंगारों में बदल जाती हैं, फिर करीब 10 किलो घी इसमें डाला जाता है। इससे अंगारे और धधकने लगते हैं। तब शुरू होता है असली खेल। धुलंडी की शाम को ये चूल खेला जाता है। अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए सैकड़ों लोग धधकते अंगारों से गुजरते हैं। आस्था के अग्निपथ पर चलने का ये नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के इलाकों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। 100 से अधिक वर्षों से एक धार्मिक परंपरा आयोजित की जा रही है जो अनवरत रूप से आज भी जारी है, जिसमें 15 फीट गहरी, 1.5 फीट चौड़ी और 2.25 फीट गहरी खाई खोदकर उसमें 2 क्विंटल लकड़ी के अंगारे तैयार किए जाते हैं। उन 2 क्विंटल लकड़ी के अंगारों को 10 से 15 किलो शुद्ध देसी घी से उन अंगारों को धधकाया जाता है और उन धधकते अंगारों पर श्रद्धालु नंगे पैर गुजरकर अपनी मनोती पूर्ण करते हैं। यहाँ के लोग इसे भक्त प्रहलाद की कथा से भी जोड़ते हैं। मंदिर समिति सदस्य प्रभुलाल शर्मा बताते हैं कि जिस तरह होलिका जल गई थी और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए थे, उसी तरह यहाँ मंदिर में भगवान के भक्त धधकते अंगारों से सुरक्षित निकल जाते हैं। उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। झालावाड़ से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए तरुण जोशी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में सभासद भवन का नामकरण हो गया है। अब इस सभासद भवन का नाम स्वामी विवेकानंद भवन रखा गया। इसकी पट्टिका का लोकार्पण नगर निगम ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने किया। महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत काम किया, इसीलिए हमने महिला दिवस का दिन चुना। समिति चेयरमैन ने विवेकानंद जयंती पर सभासद भवन को विवेकानंद के नाम पर करने की मांग की थी। युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आज के दिन इसलिए किया गया क्योंकि स्वामी विवेकानंद जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए हैं, तो आज उनसे इंस्पायर होकर और हमारे समिति चेयरमैनों की भी विवेकानंद जयंती के ऊपर मांग थी कि सभागार का नाम स्वामी विवेकानंद सभागार किया जाए। तो उन सब की मांग को ध्यान में रखते हुए आज उनका नामकरण किया गया। दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में दौसा में भी अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत मंडी रोड पर दूध की एक दुकान पर छापा मारा गया और यहां दूध के सैंपल कलेक्ट किए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुकेश प्रजापत का कहना है कि 8 मार्च से 15 मार्च तक पूरे प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और जो भी सैंपल अमानक पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मिलावट की रोकथाम के लिए सरकार ने मुखबिर योजना भी चला रखी है। ऐसे में आमजन भी मिलावट की सूचना विभाग को दे सकते हैं और सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को 51,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। 8 तारीख से हमारे फूड सेफ्टी कमिश्नर श्रीमान पुखराज सेन के निर्देशानुसार
मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी बने हुए हैं मिल्क से पदार्थ, उन सभी के सैंपलिंग का अभियान चलाया गया है। ये अभियान 8 तारीख से 15 तारीख तक लगातार जारी रहेगा। इसके अंदर जो दूध और दूध से बनने वाले खुले पैक डिब्बाबंद पदार्थ सभी का सैंपल लिया जा रहा है। तो वहीं धुलंडी के दूसरे दिन जयपुर में पुलिस ने जमकर होली खेली। कमिश्नरेट में चांदपोल स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित होली समारोह में डीजीपी उमेश मिश्रा, पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई और कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने भी जवानों के साथ होली के गीतों पर जमकर ठुमके लगाए। महिला पुलिसकर्मियों ने भी जमकर डांस किया। डीजीपी उमेश मिश्रा और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद बिश्नोई ने पुलिसकर्मियों को होली पर बधाई दी। वहीं डीआईजी रामेश्वर जाट पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। वो रंगों का त्योहार है, ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति के सभी रंग खूबसूरत हैं और हमारे जीवन में ये रंगों की छटा यूं बिखरती है। पुलिस की तो होली होती रही है और हमेशा धुलंडी अगले दिन होती रही है ताकि आमजन जो है सुरक्षित रूप से होली और धुलंडी का त्यौहार मनाए। हमारे लिए त्यौहार का महत्व इसलिए भी है कि हमारी सेवा जो है वो प्राथमिक है, उसके बाद में। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में पेरोल परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 34 प्रकरणों पर विचार हुआ। उनमें से 4 प्रकरणों में पैरोल देने पर सहमति बनी और 9 प्रकरणों के पैरोल आवेदनों को खारिज कर दिया गया, जबकि चर्चा के बाद 21 प्रकरणों को लंबित रखा गया है। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पुलिस और जेल विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। और खबर टोंक से है। सोप थाना इलाके में पेड़ से लटकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर उनियारा सीओ और सोप थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और सवाई माधोपुर से एफएसएल टीम को बुलाया गया, जिसके बाद शव की तलाशी ली गई। मृतक की बाइक भी पास के जंगल में मिली। परिजनों ने बताया कि मृतक के पास 2 लाख रुपए थे। परिजन हत्या की आशंका जताते हुए मुआवजे की मांग पर अड़ गए। वहीं परिजनों ने समझाइश के बाद इस जाम को खुलवा दिया और शव का पोस्टमार्टम कराया गया। और चूरू के सरदार शहर के न्यायालय परिसर में वकीलों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के बैनर तले वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने एसडीएम कार्यालय के आगे नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मानक चंद भाटी ने बताया कि पिछले 9 दिनों से पूरे राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू की मांग को लेकर वकीलों का धरना जारी है, लेकिन अभी तक मांगे नहीं सुनी गई, जिससे पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। वहीं अब मांग पूरी न होने पर अधिवक्ताओं ने 13 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की भी चेतावनी दे डाली है। सरदार शहर से खबर है, जहां पर शहर के न्यायालय परिसर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अभिभाषक संघ के बैनर तले वकीलों का धरना लगातार जारी है। एडवोकेट जुगराज चौहान की हत्या हुई थी, उसके बाद 22 तारीख से वर्क सस्पेंड चल रहा था और 28 तारीख से कंटिन्यू हड़ताल है। कोर्टों के न्यायिक कार्यों का बहिष्कार है। 1 तारीख को सुंदरकांड का पाठ करवाया था, 2 तारीख को सद्बुद्धि यज्ञ करवाया था। बाद में निर्णय लिया गया कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री का पुतला जलाएंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल यानी कि 9 मार्च से शुरू हो रही हैं। 12वीं की परीक्षाएं 12 अप्रैल तक चलेंगी। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च से 11 अप्रैल तक होंगी। इन परीक्षाओं के लिए 21,12,206 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। कल शुरू होने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा में 10,31,072 विद्यार्थी रजिस्टर्ड हैं। परीक्षा के लिए बोर्ड ने केंद्रीय कंट्रोल रूम भी बनाया है। ये कंट्रोल रूम आखिरी परीक्षा 12 अप्रैल तक 24 घंटे काम करेगा। 10वीं की परीक्षा 16 मार्च से 11 अप्रैल तक होंगी। तो वहीं सूर्यनगरी जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में जल्द ही बॉलीवुड के नामी सेलिब्रिटी चौके चक्के लगाते दिखेंगे। दरअसल जोधपुर में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के कुल 4 मैच खेले जाएंगे। पहले 2 मैच 11 मार्च को होंगे, बाकी 2 मैच 12 मार्च को। बुधवार को सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग के पोस्टर का लोकार्पण किया गया। मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान देश भर से 100 से ज्यादा फिल्मी सितारे जोधपुर में रहेंगे। सोहेल खान, रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदासनी, वत्सल सेठ, शब्बीर, मनोज तिवारी जैसे सितारे अपनी अपनी टीमों में खेलते नजर आएंगे। 2 मैचेस करा रहे हैं हम लोग 2 दिन में। पहले दिन 2 मैचेस होंगे 11 तारीख को। जो पहला मैच होगा वो 2:30 बजे शुरू होगा। उसमें केरला स्ट्राइकर्स
और भोजपुरी दबंग के बीच में मैच होगा। वो मैच हमारा 6:30 बजे खत्म होगा। दूसरा मैच शाम को 7 बजे शुरू होगा, जो पंजाब द शेर और कर्नाटका बुलडोजर के बीच में होगा। ये पहले दिन 11 तारीख को। और अब खबर जालौर से है, जहां पर बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण खेतों में किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचा है। खेतों में खड़ी जीरा और इसबगोल की फसलें खराब हो गईं। इसके साथ ही सायला और जीवाना के आसपास गांव में ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई। किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर सांचौर उपखंड कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री से मुआवजे की मांग की। किसानों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया है कि अगर उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सांचौर में 25 से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पश्चिमी विक्षोभ के चलते जालौर जिले के अलग अलग हिस्सों के अंदर बारिश व ओलावृष्टि से किसानों के खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, जिसके चलते अब किसान खून के आंसू रो रहे हैं। इसी के चलते सांचौर क्षेत्र के 25 से अधिक ग्राम पंचायतों के सरपंच आज किसानों के साथ सैकड़ों की संख्या में सांचौर उपखंड मुख्यालय पहुंच करके एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके मुआवजे की मांग की है। किसानों ने मांग की है कि ओलावृष्टि व बारिश के चलते किसानों के खेतों में खड़ी जीरा, इसबगोल सहित अन्य प्रकार की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इस मामले को लेकर उपखंड कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मुआवजे की मांग की है। सरपंचों ने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया है कि अगर किसानों को सही समय पर मुआवजा नहीं दिया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18, जालौर। बीकानेर की भुजिया का स्वाद देश दुनिया में फेमस है। भुजिया के स्वाद के पीछे पुरुष कारीगरों की मेहनत है तो जग जाहिर है, लेकिन महिला कारीगर की मेहनत ऐसी रंग लाई है जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है। ये महिला भुजिया के साथ साथ घर का कामकाज भी देखती हैं और इसके साथ ही महिला दिवस पर बीकानेर की गुड़िया की कहानी आपको दिखाते हैं। भट्टी पर तेल की कढ़ाई पर तापमान चाहे जितना हो, लेकिन झारे से भुजिया बनाते वक्त गुड़िया के चेहरे पर शिकन नाम की कोई चीज नहीं होती है। गुड़िया के हौसले हमेशा बुलंद रहते हैं। सुबह होने के साथ ही भट्टी के ऊपर रखी कढ़ाई में जैसे ही तेल गर्म होता है, गुड़िया मोट के गिलोय आटे को मोटी छलनी पर घिसना शुरू कर देती है। भट्टी के ताप के आगे खड़ा होना भले ही मुश्किल हो, लेकिन गुड़िया के हौसले हमेशा बुलंद नजर आते हैं। भुजिया कारीगर गुड़िया अपने पति का काम में हाथ बटाने के साथ घर का पूरा काम और बच्चों की परवरिश भी करती है। मैंने काम करती ने 10 साल हो गया भुजिया बनाते ने, और पहले मेरा इसमें बनाता बयान देख देख कर मैं सीख गई। अगर कि बने थोड़ी सी मदद करूं, घर भी काम करना पड़े, सगे बेसन भी पीसना पड़े, मिलाना पड़े, सारो काम मैं ही संभालूँ दे सके। गांठियान पापड़ी पूरी नमकीन तो सारी आवे बनानी, तो 40-50 किलो काट लो दुनिया। सारो घर काम भी तो करना पड़े, काम और कर 40 किलो भुजिया बना ले। गुड़िया के पति कालूराम ने बताया कि वो सुबह 5 बजे से काम शुरू कर देते हैं। उनकी पत्नी इस काम में सहयोग करती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी लाभ हो रहा है। मेरे को लगा नहीं, मेरी मजबूरी थी, जो हेल्पर रखने के लिए कुछ था नहीं पैसे वगैरह, तो मैं तो भुजिया बनाता था पहले लोगों का, फिर घर का काम चालू किया। तब मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, बेसन पीसना, मिलाना, बेचना, और धीरे धीरे ये भुजिया बनाना सीख गई। 10-11 साल हो गए यही बनाते हैं, मैं बनाता हूँ। और महिला और आदमी सब एक जैसे हैं, काम दोनों ही करते हैं, तभी घर का खर्चा चलता है। गुड़िया ने सिद्ध कर दिया है कि घरेलू महिलाएं परिवार का सहारा बन सकती हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यदि पुरुष और महिला मिलकर काम करें तो घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। सोशल मीडिया का जमाना है, इसलिए आए दिन कुछ न कुछ वायरल हो जाता है, चर्चा का सबब बन जाता है। ऐसे ही होली के मौके पर प्रदेश के पुलिस वाले की चिट्ठी वायरल हो रही है। क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को एक तरफ जहां प्रदेश रंग बिरंगे रंगों से सराबोर रहा, हर तरफ होली का उल्लास देखा गया,
तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के जवान रंग में भंग डालने वालों को सबक सिखाने के लिए चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। लेकिन एक जवान ऐसा भी रहा जो अपने सीनियर को खत लिखकर छुट्टी लेने में कामयाब रहा। अब इस जवान की चिट्ठी जमकर वायरल हो रही है। दरअसल पुलिस वाले ने एक अनोखे अंदाज में होली की छुट्टी मांगी। कोटा शहर के संचित निरीक्षक को खत लिखकर पुलिस कर्मी ने कहा कि उसे छुट्टी चाहिए क्योंकि होली के दिन उसे ससुराल जाना है और वहां जाकर होली मनानी है। छुट्टी नहीं मिलने पर पति पत्नी के रिश्ते में दरार आ सकती है। एक पुलिस कांस्टेबल ने छुट्टी मांगने के लिए चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में लिखा कि मेरी शादी को चंद महीने ही हुए हैं और यदि मैं अपनी पत्नी के साथ ससुराल नहीं जाऊंगा तो रिश्तों में दरार आ जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल की 3 महीने पहले ही शादी हुई है और उसका कहना है कि उनके परिवार के रिवाज के मुताबिक उसे पहली होली अपने ससुराल में मनानी होती है, जिसके लिए कांस्टेबल ने कोटा शहर पुलिस लाइन के अधिकारी से 4 दिन की CL और 4 दिन की GH मांगी। अंदाज ऐसा तो छुट्टी भला कैसे न मिलती, पुलिस वाले को पहली होली मनाने के लिए अपने ससुराल जाने की अनुमति मिल गई। गौरतलब है कि आपातकालीन सेवा का हिस्सा होने के नाते सुरक्षा कर्मियों को त्योहारों पर छुट्टी नहीं मिलती, यहाँ तक कि उन्हें धार्मिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विशेष ड्यूटी देनी पड़ती है। ये चिट्ठी अब कोटा के सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और गैंगस्टर लॉरेंस 14 दिन जयपुर पुलिस रिमांड में रहा और 6 दिन न्यायिक हिरासत में। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि जयपुर में कैसे बीते लॉरेंस बिश्नोई के 20 दिन। दूसरी पेशी में बताया लॉरेंस की जान को खतरा। 16 फरवरी को कोर्ट में पहली पेशी पर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के लिए 10 दिन का रिमांड मांगा, जिसका लॉरेंस के वकील दीपक चौहान ने विरोध करते हुए कहा कि लॉरेंस पिछले लंबे वक्त से पंजाब और दिल्ली पुलिस की कस्टडी में रहा है। ऐसे में उसने ना किसी को धमकाया है और ना ही किसी पर फायरिंग करवाई है। इसके बाद लॉरेंस को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई की दूसरी बार 24 फरवरी को वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें उसके वकील दीपक चौहान ने लॉरेंस की जान को राजस्थान सरकार और आप पार्टी की सरकार से खतरा बताया। लॉरेंस के वकील ने कहा कि पुलिस ने कोर्ट के तय किए गए सुरक्षा के मानकों की भी अनदेखी की है। लॉरेंस से जवाहर सर्किल थाने में रोज 8 से 10 घंटे तक पूछताछ की गई। इंट्रोगेशन के लिए 4 स्पेशल टीम बनाई गई थी। 14 दिन के रिमांड की अवधि में जयपुर पुलिस ने जी क्लब पर फायरिंग और रंगदारी केस के अलावा
जयपुर में लॉरेंस के नाम से कारोबारियों को धमकाकर रंगदारी मांगने के मामले से जुड़े कई सवाल किए थे। जयपुर पुलिस के अलावा अलग अलग जांच एजेंसियों ने भी लॉरेंस से पूछताछ की। बाहरी देशों से मदद के अलावा क्राइम सिंडिकेट पर सवाल पूछे गए। लॉरेंस बिश्नोई से जयपुर में पूछताछ के बाद क्या प्रदेश में होने वाली गैंग वॉर में कोई फर्क नजर आएगा? क्या पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर रोक लगाने में कामयाब रहेगी? क्या पुलिस लॉरेंस के नाम से मिल रही धमकियों को रोकने में कामयाब हो पाएगी? क्या पुलिस विदेशों में बैठे उसके गुर्गों को पूछताछ के लिए राजस्थान ला पाएगी? जैसे कई सवालों के लिए इंतजार करना होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित मीनार गांव में होली के दूसरे दिन अनूठे अंदाज में होली का त्योहार मनाया जाता है। पिछले 400 सालों से चली आ रही परंपरा के अनुसार आज भी इस गांव में होली बारूद से खेली जाती है। गांव के लोग होली के दूसरे दिन पारंपरिक वेशभूषा में आधी रात को गांव के चौपाल पर इकट्ठा होकर जमकर बारूद की होली खेलते हैं। परंपरागत इस होली को अगर आप भी देखें तो लगता है कि होली की जगह दिवाली मनाई जा रही है। इस दिन सभी ग्रामीण न सिर्फ पटाखे छोड़ते हैं बल्कि बंदूकों से भी कई हवाई फायर करते हैं। इस दिन को ऐतिहासिक बताते हैं। देखने को मिलती है जिसकी अनूठी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मीनार गांव से ये तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर होली के दिन बारूद से होली खेली जाती है। तो आमतौर पर ऐसी आतिशबाजी हम दिवाली के त्योहार पर देखते हैं। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन ये गांव जहां पर एक अनोखी परंपरा है जो पिछले 400 सालों से चली आ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।